है, पीड़ा है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के रहा है। बैरिकेड को यहाँ पे तोड़ के आगे की तरफ में बढ़ना चालू कर चुके हैं लोग यहाँ पे लगातार, आप देख सकते हैं। हम तैयार है, 2 रोटी यहाँ खाने 2 वहाँ खाएंगे। वहाँ भी इंसान जाते हैं, जानवर नहीं। बांग्लादेश नहीं, सूअर की औलाद है। वहाँ पर ये हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो भारत में हिंदुओं के साथ वो मुस्लिमों के साथ जो होगा वो फिर हम भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं। आज हिंदू जाग रहा है, हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। हिंदू कमजोर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की बांग्लादेश एम्बेसी से कुछ कदम की दूरी पे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाई बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आज कई सारे संगठन और कई सारे दल जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से, एम्बेसी से लगातार इस बात की मांग की जा रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है और जिस तरीके की घटना पूरे बांग्लादेश के अंदर चलती जा रही है, उसके ऊपर भारत सरकार कुछ ना कुछ कड़े एक्शन ले और बांग्लादेश एम्बेसी को यहाँ से हटाने की भी कोशिश की जा रही है कि वो एम्बेसी के लोग जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करें, वरना ये लोग भी सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से कई सारे लोगों को उठा भी ले गए हैं क्योंकि बैरिकेड्स जो हैं, जो लगे हुए हैं, उनको भी तोड़ दिया गया था। बहुत ज़्यादा आक्रोश जो है लोगों के अंदर है और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बांग्लादेश हाय हाय के नारे जो हैं लगते जा रहे हैं और कई सारे संगठन, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी लोगों की सिर्फ एक ही मांग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं के साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल में बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश एम्बेसी के सामने ये लोग मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। को कैसे जलाया गया है, निर्मम हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो हिंदू है। उसने यही बोला था कि मैं अपना धर्म खुद हमारे अनुसार हम चुन सकते हैं, तो वो हिंदू है तो इसका हिंदू है तो वो इसका मतलब ये नहीं ना कि हिंदू आप हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे। वहाँ पर ये हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो भारत में हिंदुओं के साथ वो मुस्लिमों के साथ जो होगा वो फिर हम भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो यहाँ पर बांग्लादेशी हम उनको भी खदेड़ेंगे और निकालेंगे। जैसे अल्पसंख्यक की बात होती है, वहाँ पर जो है हिंदुओं की जो तादाद है वो कम है, तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद जो है वो कम है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मुसलमानों की तादाद को कम बताया जा रहा है। हम कभी भी मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा हमारा हिंदू भाई बहनों के साथ होता है। तो हमारी यही है कि जहाँ भी हमारे हिंदू, पाकिस्तान में ले लो, बांग्लादेश में ले लो, कहीं भी ले लो, हमारे हिंदुओं के साथ ही क्यों अत्याचार होता है। तब हम हिंदू अपने हिंदू भाई बहनों के लिए खड़े हुए हैं कि उनको इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे? पूरी की पूरी घटना हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। हम सभी आज अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में आए हैं। जिस तरह उन पर अत्याचार हो रहा है, जो इनकी मानसिकता है आज खुलेआम लोगों के सामने आ रही है। आप देखिए भारत में भी अल्पसंख्यक है, उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, उनको कितनी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, सरकारें उनका पूरा ध्यान रखती है। लेकिन दूसरे देशों में आप देखो तो अल्पसंख्यक तो वो भी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उनका ध्यान रखे, उनको सुरक्षा दे। और हम अपनी सरकारों से भी ये मांग करेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हों और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। और इवन हम ये भी मांग करते हैं कि अगर वो वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते तो हमारे हिंदू भाइयों को हमारे देश में लाया जाए, हम उन्हें अपने साथ रखना चाहेंगे। और वहाँ पे हमारे भाइयों को जला रहे हैं, हमारी बहनों के साथ गलत कर रहे हैं। तो आप लोगों की मांग ये है जो रोहिंग्या यहाँ पर आके बसे हुए हैं। भाई साहब, हम आना उस गूंगी सरकार को ये बोलना चाहते हैं जिन लोगों ने दीपू को जिंदा जलाया है, उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से वहाँ 7 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस सरकार को ये बोलना है कि भाई उसके साथ में जो अत्याचार आया उसका
सख्त से सख्त उसके ऊपर जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? की परिभाषा दिल्ली से ही है जी। दिल्ली से। ये क्या लिखा हुआ है? ये बंगाली में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अखिल भारतीय बंगा परिषद। तो बड़ी आबादी है। क्या कुछ करने के लिए आप यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं? पहले यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार हिंदू के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर संज्ञान ले और तुरंत संज्ञान ले। जिस तरीके से जिंदा जो है जला दिया गया था और पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है बांग्लादेश में, या फिर हम अपने पड़ोसी देशों में बात करें, वहाँ हिंदुओं के साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है, तो क्या कुछ मांगे कर रहे हैं आप इसके लिए? हम सरकार से यही मांगे कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर, हमारे पड़ोसियों के ऊपर, विदेशी देशों के ऊपर जो हिंदू के ऊपर अत्याचार है उसके ऊपर संज्ञान ले, उसके ऊपर चिंता करे, क्योंकि हमारे भारत सरकार अभी क्या सोच रही है ये हमें नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें एम्बेसी के पास जाना है, हमें उनके कान तक पहुँचाना है हमारी बात। वो पाकिस्तान में रहने क्या वाला कहना वो चाहेंगे? हिंदू है। जो घटना हुई है इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोची समझी साजिश है हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने की, उनके जमीनों को कब्जा करने की और महिलाओं के साथ अत्याचार करके उनको जबरन रोकने की। जो पहले हुआ है उसी को ये दोहराना चाहते हैं, पर पहले हिंदू समाज एकत्र नहीं था, आज हिंदू समाज एकत्र है, इनके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से हो रहा है तो अभी आपको आगे क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? आगे ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर दबाव है और यदि ये नहीं मानेंगे तो हम हर तरीके से लड़ाई लड़ने में सक्षम है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो रखे हैं। आप देख सकते हैं तख्तियां ले लेकर दीपू के साथ अन्याय हुआ है, इस तरीके की बातें जो है वो भी पूरे उसमें चलती जा रही है। लोग खड़े हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और कितना विरोध कर रहे हैं। सर क्या लिखा हुआ है तख्ती के ऊपर? एक बार थोड़ा इस तरफ दिखाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा प्रकरण हुआ है इस प्रकरण पर यही कहना चाहेंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। मेन तो समस्या हिंदू के अत्याचारों पे ही है। हिंदू हिंदुस्तान में सिर्फ सीमित रह करके रह गया है, कोई देश नहीं है उसके लिए। बाकी जो थोड़े बहुत यहाँ रह रहे हैं उन पर अत्याचार पूरे विश्व के अंदर किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मानवाधिकार के खिलाफत में है, जिसके कोई यूएन आवाज नहीं उठा रहा है। बहुराष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो आवाज नहीं उठा रहा है, तो अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे दूतावास पे इकट्ठे हुए हैं कि अपनी हमारी आवाज दूतावास तक पहुंचे, भारत सरकार तक भी पहुंचे। इस तरीके से हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें हिंदू जो लोग हैं उनके साथ इस तरीके की घटना आम हो रही है। नहीं जी, आम हो रही है। जब से आजादी हुई है 47 के बाद से देखो ना कितना 23% भारतीय यानी हिंदू पाकिस्तान में रहते थे, आज माइनर 2% से भी कम रह गए हैं। आज ऐसे ही हाल पश्चिमी जो ये बना था, जो बाद में कतर के अंदर बनाया गया ऐसे काट करके बांग्लादेश, उसका भी वही निर्धारण था कि यहाँ पे बंगाली रहते थे, इस करके इसे बांग्लादेश करके पुनर्स्थापन किया। मगर वही है कि भारत ने इसे तैयार किया और भारत के साथ अनाचार अत्याचार किया जा रहा है, जो कि बहुत करुणामयी है, जो कि दुखदायी है। देश के अंदर जिस देश को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने पूरी मदद करी, आज उसी देश के अंदर हिंदुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार जो है हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हिंदुओं की चुप्पी को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सब धर्मों को लेके चल रहा है, इसलिए इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं। आज हिंदू जाग रहा है, हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू बोलता नहीं है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हिंदू कमजोर है। हिंदू जिस दिन जब पड़ेगा तो बांग्लादेश पाकिस्तानियों के नाम निशान मिट जाएंगे। ये हिंदुओं की कमजोरी को अन्यथा ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है नारे भी यहाँ पे लगते जा रहे हैं और कई सारे लोग किस तरीके से बोर्ड भी लेके चल रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक शख्स है, क्या क्या कहना चाहिए? कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है अंदर इस घटना जो हुई है बांग्लादेश में। हृदय में पीड़ा तो बहुत है, और जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है सरासर गलत है। बांग्लादेश हद में रहे तो ठीक है, ये ऐसी मानसिकता ये लोग लाते कहाँ से? ऐसी मानसिकता के लोग को पहले से दबा दिया जाए तो यहाँ तक नौबत ना आए। ये तो सिर्फ हमारा छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा बनाया उसको तोड़ते हुए सारा हिंदी एकत्रित होके बांग्लादेश तक जाएगा
और उन कट्टरपंथियों को बताएगा हिंदू होता क्या है। हिंदुओं की शांत है, इसलिए बता रहे हैं छोटा ट्रेलर देके कि अभी समझ जाओ। देखिए वहाँ पे बैरिकेड जो है उसको भी तोड़ने की कोशिश जो है लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ में लोग जो है इकट्ठा होना चालू हो चुके हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की तरफ में आए यहाँ पर और दिखाए कि किस तरीके से लोग जो है बैरिकेड के पास में इकट्ठा हो चुके हैं और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश जो है वो चालू कर दी है। यहाँ पर लोग आक्रोशित हो गए हैं। पीछे की तरफ में सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लोग जो है वो भी मौजूद है और देखिए किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और आगे की तरफ में बढ़ना चालू कर दिया है। और आप देखिए बैरिकेड को यहाँ पे तोड़ के आगे की तरफ में बढ़ना चालू कर चुके हैं लोग यहाँ पे लगातार। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आक्रोश जो है लोगों में दिख रहा है। पुलिस वालों की बसें के अंदर जो है उसके अंदर अब पुलिस वाले जितने लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भरना चालू कर दिया पुलिस वालों ने और साथ में आप देखिए उनको वापस से पीछे की तरफ में ढकेलने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है पुलिस। बैरिकेडिंग को हटाने के बाद अब सीआईएसएफ वाले वापस से लोगों को रोक रहे हैं और इस तरफ में आप देखिए कि पुलिस की बस के अंदर भी अब लोगों को भर लिया गया है। लोग जो है नारे लगा जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो बांग्लादेश में जो हुआ ये अत्याचार हुआ है, हिंदू समाज, देश का हिंदू भारतवर्ष इसको नहीं सहेगा। दुनिया में जहाँ भी हमारा हिंदू भाई रहता है उसके खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है हम हिंदुस्तान वासी नहीं सहेंगे और हिंदू समाज नहीं सहेगा। जय श्री राम। तो देखिए बैरिकेड्स को जो है दोबारा लगाना जो है शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने एकदम से आकर बैरिकेड्स को तोड़ दिया था जिसके बाद अब वापस से बैरिकेड लगा दिया गया है। जो लोग अंदर घुस गए थे उन लोगों को बसों में भर लिया गया है और आप तस्वीरें जो है साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बसों के अंदर भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं सारे के सारे लोग और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बसों के शीशों को ठोका जा रहा है यहाँ पर और पुलिस वाले सब और सीआरपीएफ सीआईएसएफ सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से जो है लोग अंदर से जय श्री राम के नारे जो है लगातार लगाते जा रहे हैं और जय श्री राम बोलते हुए बैरिकेड्स को जो है अभी तोड़ा गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बताओ हमने किसी को कुछ किया है? ये भारत सरकार से मैं विनती करती हूँ कि बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए। हम जान देने के लिए भी तैयार है। बांग्लादेश नहीं कोई जगह। अरे क्या होगा, हम तैयार है। 2 रोटी यहाँ खा रहे 2 वहाँ खाएंगे। वहाँ भी इंसान जाते हैं, जानवर नहीं। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। ऐसे धर्म पे थू है। आपको भी धर्म पे ले लिया है। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जय श्री राम के नारे के साथ में लगातार जो अब आप देखिए बस के अंदर जो लोग हैं वो बस का गेट खोलने की कोशिश जो है लगातार करते जा रहे हैं और इसके अंदर लोगों को डिटेन जो है वो कर लिया है। यहाँ पर जो लोग बैरिकेड तोड़कर एम्बेसी के पास में जाने की कोशिश कर रहे थे उनको जो है अब बसों के अंदर भर लिया है। बैरिकेड जो है वापस से लगा लिए गए हैं और वापस लोग जो है पीछे की तरफ में ढकेल दिया गया उन लोगों को और कुछ लोग जो बैरिकेड तोड़कर थोड़े अग्रेसर हो रहे थे, थोड़े एग्रेसिव जो हो रहे थे अंदर की तरफ एम्बेसी की तरफ एकदम से जो घुसने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को वापस से पीछे कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश जो है यहाँ पर आए हुए हिंदू लोगों में है और लगातार बात यही हो रही है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, छोटी छोटी बहन बेटियां जो है, बच्चे जो है उनके साथ में दुष्कर्म किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भारत सरकार कोई ना कोई कड़े कदम ले, जो ट्रेड हो रहे हैं उनको रोका जाए, इस तरीके की बातें जो है वो भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिसने दीपू को जलाया है वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट सफर के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।